नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर होने वाले बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों की वजह से होते हैं जिनको ना तो सड़क पर चलने की तमीज होती है, ना ही गाड़ी चलाने की तमीज होती है। ये कभी भी बिना देखे आपके गाड़ी के सामने कूद पड़ेंगे या फिर अपने गाड़ी को अचानक कहीं से भी मोड़ देंगे, रॉन्ग साइड में ले आएंगे या फिर उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। हालांकि कुछ सिचुएशंस में अगर आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो या फिर खुद सोच समझकर थोड़ा सा दिमाग लगाकर चल रहे हो तो काफ़ी हद तक है कि आप इन एक्सीडेंट्स को आराम से अवॉइड कर सकते हो। और कई बार ऐसा पॉसिबल भी हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता जब लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। खैर, ऐसे ही कुछ बेवकूफ़ लोग जिनकी वजह से रोड्स पर एक्सीडेंट होते हैं उनको आप आज के इस वीडियो में देखोगे। ये पहला इंसिडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर दिवाकर अंबोजी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से अपने फैमिली के साथ नासिक पुणे हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। यहाँ पर डैश कैम वाले कार की स्पीड नॉर्मल है क्योंकि आगे भी कई सारी गाड़ियां चल रही हैं जिसमें कुछ हैवी व्हीकल्स भी हैं। और डैश कैम कार के जस्ट पीछे आपको कुछ और भी गाड़ियां आती हुई दिख रही होंगी जो एक ठीक ठाक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही हैं। साथ में डैश कैम वाली कार ने भी अपने सामने वाली गाड़ियों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। थोड़ी देर बाद होता क्या है, डैश कैम वाले कार के सामने चल रही है ये व्हाइट कलर की टाटा सूमो अचानक से लेन चेंज करते हुए लेफ्ट में चली जाती है। अब इसका ड्राइवर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बिल्कुल उसी समय उसके सामने यानी रॉन्ग साइड से एक मारुति सुजुकी वैगनार आ रही होती है। हालांकि डैश कैम कार के ड्राइवर को वैगनार जो है वो ठीक ठाक डिस्टेंस पर दिख जाती है, लेकिन ये अपना लेन चेंज नहीं करते हैं। ये वैगनार के पास में ही ले जाकर अपने गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी एक हैवी व्हीकल को ओवरटेक किया था, तो इसीलिए अचानक से ऐसे लेन चेंज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। दूसरी तरफ पीछे के साइड आप देख सकते हो ये रेड कलर वाली होंडा इमेज एकदम से डैश कैम वाले कार के पास में आकर रुकी है। अब इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो कि यहीं पर गाड़ियां थोड़े से तेज रफ्तार में होती, चिपक कर चल रही होती, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या यहाँ पर एक्सीडेंट को अवॉइड करना आसान था? डैश कैम वाली कार तो चलिए रुक जाती है, लेकिन पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे में लड़ जाती और हाईवेज पर ऐसा कई बार होता भी है। यहाँ पर अच्छी बात थी जो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट पीछे से आ रहे पिकअप के ड्राइवर ने जब इस वैगनार के ड्राइवर से पूछा कि भाई तुम ऐसे रॉन्ग साइड में क्यों जा रहे हो, तो ये उल्टा उसी को हाथ दिखाकर जाने के लिए बोल रहा है। काय बाई कुठं चाललायस? याडा बिडा आहे का तू? तिकडनं जा ना. या इथला घो तुझ्या. मारतो का काय मला? अरे भाई जीव किसने टाकल्या? आईचा घो तुझ्या. और भाई इंडिया के हर एक रोड्स पर ऐसे बेवकूफ़ आपको उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाते हुए दिख जाएंगे। और अगर इस सिचुएशन में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें नो डाउट सारी गलती इन्हीं की होगी। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे जैसे सेफ डिस्टेंस, रोड का स्पीड लिमिट, तो आप बहुत ही आराम से किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। बाकी इस इंसिडेंट को मैंने अपने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल रखा है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, क्योंकि भाई कई बार ऐसे में काफ़ी डेंजरस सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। तो इन पर अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो हो सकता है इनकी वजह से आगे दूसरों की जान भी चली जाए। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली उत्तराखंड से मिस्टर पुष्पराज ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने फोक्सवैगन पोलो से उत्तराखंड के खटीमा से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और फोक्सवैगन यहाँ पर ठीक ठाक स्पीड में है। एग्जैक्टली इसकी स्पीड तो कहीं मेंशन नहीं है या फिर शो नहीं हो रहा है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी को 100+ चलाया जा रहा होगा। खैर, जैसे ही कार थोड़ा सा आगे जाती है वैसे ही एक पुलिया के जस्ट पहले लेफ्ट साइड में चल रही रिक्शा का ड्राइवर अचानक से हैंडल को मोड़ता है और टर्न लेने लगता है। भाई यहाँ पर सामने की चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। इनको बस मुड़ना था तो ये सीधा सीधा मुड़ गए हैं। हालांकि बिल्कुल उसी समय पोलो इसके पास में पहुंच जाती है और इसका ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए अपने गाड़ी को लेफ्ट में ले जाते हैं। हालांकि इसको ज़्यादा लेफ्ट में नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि वहीं पर रोड के साइड में ये बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये पहले लेफ्ट में ले जाते हैं, फिर अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को तुरंत राइट में मोड़ते हैं और इस ड्यूरेशन में कार थोड़ा सा स्किड भी हो जाती है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अब भाई शायद आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक ना लग रही हों क्योंकि ये वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वाकई में काफ़ी डेंजरस सिचुएशन था। आप देख सकते हो पोलो थोड़ा सा भी लेफ्ट में गई होती तो वो सीधा सीधा इन बैरियर्स में लड़ती और नीचे चली जाती। वहीं ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो थोड़ा सा और आगे रही होती तो ये गाड़ी सीधा सीधा बहुत ही आराम से इस ट्रैक्टर में घुस सकती थी, जिसके बाद काफ़ी बड़ा नुकसान होता और पोलो के पैसेंजर्स को भी चोटें आ जाती। खैर, अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी पोलो की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है ऐसे स्पीड में और ऐसे सिचुएशन में। जितना अच्छे से इस गाड़ी ने सारी चीज़ों को हैंडल किया है, शायद यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी होती तो सिचुएशन कुछ और भी हो सकता था।
तो आप यहाँ पर इनिशियली देख सकते हो कि ई रिक्शा के ड्राइवर की गलती है। उसने बिना सोचे समझे, बिना देखे लिंक रोड पर जाने के लिए अपने गाड़ी को राइट मोड़ दिया है। लेकिन अब आप इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो वो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक 2 लेन रोड है और इन रोड्स की स्पीड लिमिट जो होती है वो बहुत ज़्यादा 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होती है। और इन रोड्स पर 80 से ऊपर गाड़ी चलाने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि कब साइड से कोई आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो ये स्पीड जो है वो इनफ है इस रोड के लिए। दूसरी चीज़, रोड्स पर आप ये रंबल स्ट्रिप्स देख सकते हो। ये चीज़ इंडिकेट करता है स्कूल को, टोल बूथ्स को, इंटरसेक्शंस को, या फिर ऐसे विलेज के एंट्री पॉइंट को जो इस रोड पर बना हुआ है। ये रंबल स्ट्रिप्स बेसिकली ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब भी गाड़ियाँ इन पर से गुजरती हैं तगड़ा सा वाइब्रेशन होता है, ताकि ड्राइवर का ध्यान अगर इधर उधर हो तो वो सामने हो जाए और अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर ले, क्योंकि आगे ऐसा कुछ एरिया पड़ने वाला है। और इस रोड पर आप देख सकते हो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 रंबल स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, जिस पर गाड़ी की स्पीड को स्लो करना था, ताकि आप आगे ऐसे सिचुएशन को आराम से अवॉइड कर सको। तो अगर आपके सामने कभी ऐसा होता है जब आपको रंबल स्ट्रिप्स दिखते हैं या फिर किसी भी तरह का वार्निंग साइन दिखता है, तो उसे देखकर आप पहले से ही अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें, क्योंकि आपके सामने कब कोई बेवकूफ़ अपने गाड़ी को अचानक से मोड़ दे बिना देखे, कुछ पता नहीं है। ऐसा सिचुएशन में आप अगर संभल कर चलोगे तो आप अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को बचा सकते हो। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे रिसेंटली मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने कार से रात के समय एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक रूरल एरिया है जिस पर आसपास घर बने हुए हैं, गाड़ियां दिख रही हैं और साथ में लोग भी दिख रहे हैं। इसी के साथ गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है तो रोड के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर शायद एक बारात निकली हुई है या फिर कोई फंक्शन है जिस पर लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं। और इनमें से कुछ लोगों ने सड़क का करीब 25 से 30% हिस्सा ले रखा है। बाकी साइड का एरिया खाली है, यहाँ से गाड़ियाँ जा सकती हैं। इसी के साथ साथ ये लोग बिल्कुल कर्व पर खड़े हुए हैं, तो दूर से चीज़ें और भी क्लियर दिख नहीं रही हैं। खैर, ग्रैंड विटारा के ड्राइवर जिस स्पीड से आ रहे थे वो डिसाइड करते हैं कि वो इसी स्पीड में इन लोगों के बगल से निकलेंगे। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कर्व है, इसलिए राइट की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही ग्रैंड विटारा लोगों के बगल में पहुँचती है, राइट साइड से मीडियन पर चढ़कर एक लड़का आता है और रोड क्रॉस करने लगता है। इस लड़के का भी ध्यान गाने और लाइट्स वगैरह की वजह से एक बार भी गाड़ी पर नहीं जाता है, ना ही इसने एक बार भी मुड़कर लेफ्ट साइड को चेक किया है। ये बस सीधा रोड क्रॉस करने लगा। तो अब जैसा कि गाड़ी की स्पीड यहाँ पर तेज थी, इसलिए इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था और ग्रैंड विटारा ने इसी स्पीड में सीधा इस लड़के को हिट कर दिया है। यहाँ पर पूरी वीडियो में आपको शो नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी खतरनाक है। एक्सीडेंट के बाद ये लड़का हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया था। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि तुम पूरा एक्सीडेंट का वीडियो क्यों नहीं शो करते हो। तो अगर मैं ऐसे एक्सीडेंट्स के वीडियोस खुलकर डालने लगा तो YouTube की स्ट्राइक आएगी और चैनल को काफी हद तक डाउन कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से चैनल के व्यूज अचानक से डाउन हो गए हैं, तो वो इन्हीं सब चक्कर में हुए हैं। YouTube पीछे वाले वीडियो चेक करती है और YouTube को कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है वीडियोज में तो वो पूरे चैनल को ही डाउन कर देते हैं, जैसा कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो अगर मैं दिखा सकता वीडियोस तो मुझे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई मैं नहीं दिखा सकता। और भाई कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिन पर वीडियोस बनाना भी ज़रूरी होता है। जैसे इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को अगर हम ले लें तो ये वीडियो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो भी हुआ है उसे बहुत ही आराम से अवॉइड किया जा सकता था। अब सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि आप ऐसे रोड पर जब भी चल रहे हो जहाँ पर आसपास दुकानें हो, दूर से लोग दिख रहे हो, तो वहाँ पर अपने आप ही गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लो, क्योंकि इन रोड्स पर कभी भी कोई भाग सकता है, कोई भी निकल सकता है। दूसरी चीज़, रोड के किनारे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं जो काफ़ी दूर से साफ साफ दिख रहा है। तो अब ऐसे में इनके बगल से आप अपने गाड़ी को तेज ले ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि इन्हीं में से कब कौन सड़क पर आ जाए कुछ पता नहीं होता है। और वही यहाँ पर हुआ भी। तो अगर आप दूर से चीज़ों को मैनेज करते हुए चलोगे, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखोगे, तो आप इस तरह के एक्सीडेंट को बहुत ही आराम से अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम होती और सारी चीज़ें देखने के बाद जो ग्रैंड विटारा के ड्राइवर हैं वो आराम से गाड़ी को निकालते हैं 10, 15, 20 की स्पीड में, तो यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। इस जगह नो डाउट ही गलती जो है वो इस लड़के की है, वो बिना देखे रोड को क्रॉस कर रहा था। लेकिन भाई जैसा कि मैं आपको डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में बताता हूँ, तो मुझे दोनों चीज़ें मेंशन करना है, ताकि आप थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रख सकें। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।